प्यारे विद्यार्थियों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली की तरह इस चैनल पर आपको आरपीएफ फर्स्ट वन के जितने भी प्रैक्टिस सेट है, हम उन प्रैक्टिस सेट को आपको कंटिन्यू कराएंगे। और मैं आपको बता दूं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो यही प्रैक्टिस सेट्स में से मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ये प्रैक्टिस सेट आया हुआ आता है, वो आपका 22 जनवरी 2019 को आया हुआ है, जो कि तृतीय पाली में मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपको आरपीएफ फर्स्ट वाले की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्लास को कंटिन्यू करते हैं समय को न बिताते हुए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? यानी कि वह कौन सा देश है जो जिसके साथ भारत की सीमा लगी हुई है, जो कि सबसे लंबी है? उसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, वो आपका बांग्लादेश की है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ है? ठीक है दोस्तों, आप अगर आप जितने भी प्रैक्टिस सेट के आप आंसर देते हो, आप कमेंट में आंसर दे सकते हो जल्दी से जल्दी, देखो हमको भी पता हो कि हाँ, बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक उसी जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं जो कि हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर आते हैं, और मैं आपको उनके बारे में समझाता चलूँगा। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका यानी सी आंसर, यानी थर्ड आंसर इस आ जाएंगे, वो कपाटपुरम है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो पौधे में तने और जबड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो यानी कि जो पौधे में तने और जड़ों का जो आकार बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका शीर्ष स्थल विभोज तक, यानी कि एपिकल मेस्टेरियम, यानी कि ये ऐसा उत्पाद होता है जो जिसके कारण पौधे के तने के जड़ों का आकार बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका फोर्थ आंसर, यानी कि ब्राज़ील में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका थर्ड आंसर इस साथ जाएंगे, यानी कि उत्पाद के घटक, यानी कि उत्पाद के घटक जो क्या है, उत्पादन भूमि, श्रम और जो भौतिक फिजिकल पूंजी है, यानी कि जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, जो मानव पूंजी को मिलाकर संभव है, वो कहलाता है आपका उत्पादन के घटक कहलाते हैं, जो एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पिछली बार भी पूछा जा चुका है, जो है इस एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है आरपीएफ का, जो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसका राइट आंसर, जैसे कि आपका जो ऑप्शन है, जो ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे कि रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल की महिला और पुरुष दोनों के वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? जितने भी स्वर्ण पदक जीते हुए हैं वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका यूएसए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आपका सिख ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थर्ड आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे, वो आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको अंडर 1%, 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जी के एक ऐसा प्रैक्टिस है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जितने भी क्वेश्चन आप याद कर लो, उसमें से बहुत कम हमको ऐसा लगता है कि इतने क्वेश्चन हैं, इनको याद कैसे करें। तो आपको
उनको याद करने के लिए आपको क्या है, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उनको प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपकी प्रैक्टिस को आप मजबूत बनाता है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी सहायता प्रदान करता है। उसका जैसे आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1921 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ग, यानी क्या दोस्तों? वर्ग 1897, वर्ग 1897 में राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो वर्ष 1897 में राधा कृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी आज भी प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PMFBY, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2016 से हुई थी, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आपको आने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जो मुद्रा, जापान की मुद्रा क्या होती है? जापान की मुद्रा क्या है? तो उनको 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, जो कि जापान की मुद्रा है वो आपकी जापानी येन है, जिसे येन में बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ पर रुपया बोला जाता है तो ऐसे ही वहाँ पर जापानी येन बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में येन रुपया बोला जाता है, और ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग उसमें, तो उसमें जो रुपया या सिक्कों पर करेंसी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछा भी जा चुका है। तो रंजित सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव के सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया था? प्यारे बच्चों, जैसे जो रंजित सिंह ने जो अंग्रेज के साथ इस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया था, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका अमृतसर की संधि से प्राप्त किया था, अमृतसर की संधि से। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश पाकिस्तान में से किस वर्ष मुक्त हुआ था? बांग्लादेश जो पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? वो हुआ था आपका 1971 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ये अक्सर पूछा जा चुका है, वो पूछ लिया भी जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो होता है कितना होता है? किलोग्राम में होता है, तो होता है आपका 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ में वर्ष 2018 यानी 1897 के विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, यानी कि इसमें से नहीं है, तो ये अक्सर पूछा भी जा सकता है। तो इस फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका बहादुर शाह है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है तो प्रसिद्ध यात्री फाइन्स का संबंध किस देश से है? तो इस प्रसिद्ध यात्री फाइन का संबंध किस देश से है? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका चीन से है, ठीक है दोस्तों। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और अगला क्वेश्चन है आपका किसी असमतल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्ती होकर समानांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमांतर कहलाती है। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारा बच्चों वो आपका बी आंसर, यानी कि विषुववृत्त परावर्तन। विषुववृत्त परावर्तन सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका सरदार सरोवर है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? और उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को
उठाया जाना कहलाता है। यानी कि जो सरकार द्वारा जो सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना जो वो क्या कहलाता है, उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होता है उदारीकरण। यानी कि एक तरह से जो सरकार के द्वारा जो उतार दिया जाता है उस पर प्रतिबंधों या बाधाओं को हटाना जो उदारीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सब जाएंगे जो राइट आंसर है। और जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इस जो प्रैक्टिस सेट पे आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, तो आपको जिससे हेल्प हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट को करने में आपको आसानी होगी। और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक करा चुके हैं वो 1 बाय 1 आपको उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम चैनल पर जो जितने भी आपको डाउट होते हैं वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1724। वर्ष 1724 में निजाम अल मुल्क आसफजाज ने किस प्रांत की स्थापना की थी? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका थर्ड ऑप्शन है, यानी कि हैदराबाद की थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक नहीं है, यानी कि कैसे समस्थानिक नहीं है, उसका राइट आंसर होता है बच्चों यानी फोर्थ। यानी कि वो उस पर किसका होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम कितने पर होता है? 11 पर होता है, तो ये भी गलत है हमारा। ठीक है सर, जैसे कि यहाँ पे देखें तो क्लोरीन होता है और कार्बन होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। ऐसे ही उस तरह से ये हमारा समस्थानिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, यानी मनुष्य के लिए जो ध्वनि की श्रव्य सीमा है वो आपकी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों हाँ। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपकी यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मनुष्य की ध्वनि की जो श्रव्य होती है, जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन है तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे यानी कि परमाणु। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि 1992 ईस्वी में हुई थी, जो कि किसकी हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की लिमिटेड इंडिया की स्थापना हुई थी। जिससे क्या कह सकते हैं शॉर्ट में NSX और I और L लिमिटेड। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि 1998 ईस्वी को हुए थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह चैनल पर बने रहें, चैनल पर नहीं बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आने वाली लेटेस्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों? और वो होते हैं आपके यानी कि 550 सदस्य होते हैं। ठीक है सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही संसद में जो लोक सदस्य के होते हैं इनकी सीटें कम बढ़ती होती रहती है, तो ऐसे ही क्वेश्चन से आपका बना रहता है। और प्रेजेंट में जो होने वाला है वो आप कंटेस्ट करके जाएँ। और अगला क्वेश्चन है आपका सूर्यग्रहण कप का संबंध किस खेल से है? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका बैडमिंटन से है। ठीक है सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट को आप कंटिन्यू करें और जितने भी क्वेश्चन इस सेट में आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको संक्षिप्त में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो उनको कंटेस्ट करें जो कि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं। आज के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।